तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कि शब्दों के रचना मतलब बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, ये हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी क्या? तो जिन शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं, जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो आप समझिए कि उदाहरण है कि एक शब्द है, जैसे दिन, ये शब्द है, ठीक है। तो इसका अर्थ निश्चित है, हमें पता है दिन मतलब क्या होता है, ठीक है। पर अगर इनके टुकड़े किए जाए मतलब अगर वर्ण विच्छेद किया जाए, हमने वर्ण विच्छेद किया, इनके टुकड़े किए, दी को अलग कर दिया, न को अलग कर दिया, तो दी और ये न, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ये दी है, ये न है, बस इतना ही हम बोल पा रहे हैं, पर इसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, इसीलिए इसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी क्या होता है कि जिन शब्द के अर्थ निश्चित होते हैं, मतलब कोई भी शब्द अगर हम ऐसा ले कि उसका जो अर्थ है वो निश्चित है, वो बोलते ही हमें उसका अर्थ समझ में आए, निश्चित अर्थ समझ में आए, एक ही जिसका अर्थ हो, तो वो होता है रूढ़ शब्द। पर अगर जिसके टुकड़े किए जाए मतलब अगर उनमें जो अक्षर आए हैं, उनमें जो वर्ण आए हैं, इस शब्द में जो वर्ण आए हैं, अगर वो वर्णों को अलग अलग किया जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे हमने ये दीन लिया, ठीक है। हम आगे देखेंगे यौगिक शब्द। अभी ये यौगिक शब्द क्या है? तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, शब्दों के टुकड़े करने पर हर खंड का अर्थ निकलता है। देखो, रूढ़ शब्द के बिल्कुल अपोजिट यौगिक शब्द होता है। यौगिक शब्द मतलब क्या? कि जो शब्द दो से अधिक शब्द से एक ही शब्द बना हो, ठीक है। दो अलग अलग शब्द या दो से ज्यादा अलग अलग शब्दों से बना हुआ एक शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक इसका मतलब ही है कि जोड़ना। योग मतलब क्या? जोड़ना। तो आप यौगिक ये शब्द पहचान कर भी इस शब्द की पहचान कर सकते हैं। यौगिक मतलब क्या? जोड़। तो दो या दो से अधिक शब्दों का जब जोड़ होता है उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। और एक बात कि इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करें, ठीक है, जैसे हम रूढ़ शब्द में कर रहे थे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, पर अगर हम यौगिक शब्द के टुकड़े करें तो इसके हर खंड का मतलब इसके हर टुकड़े का कोई ना कोई अलग अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है विद्यालय, ठीक है। तो इन शब्द में दो शब्द है, विद्या, आलय, तो इन दोनों का अर्थ निकलता है, ठीक है। विद्या, आलय, ये दो शब्द से शब्द बना है विद्यालय, इसीलिए इसे बोलते हैं यौगिक शब्द। तो देखो, विद्यालय मतलब विद्या और आलय इन दोनों के मेल से बना है, और हमने इसके जो टुकड़े किए हैं तो इसका हर खंड का अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है जगह या स्थान, ठीक है। तो विद्या का स्थान मतलब विद्यालय, शिक्षा का स्थान मतलब विद्यालय, ठीक है। अभी देखो, हम और एक शब्द लेते हैं, जैसे राजयोग, ठीक है, राजयोग। तो राज ये शब्द क्या है? मतलब हमारा भविष्य, या फिर राज मतलब कुछ अच्छा होना, और योग मतलब योग जुड़कर आना, समय जुड़कर आना, ठीक है। तो आगे का जो भेद है वो है योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। तो देखो, जो यौगिक शब्द एक ही किसी अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। देखो, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द ही होते हैं, पर जैसे इनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है,
पर ये यौगिक शब्द एक ही किसी अर्थ के लिए एक हुए होते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, ठीक है, तो पंख और ज ये दो अक्षर हैं, ये दो शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, पर इन दोनों का अर्थ है कि वो एक ही किसी अर्थ के लिए जुड़े हुए हैं। जैसे पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा हुआ, मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ कौन होता है, कमल होता है, ठीक है। तो कमल के लिए, कमल शब्द के लिए ये दो शब्द जुड़े और उन्होंने पंकज शब्द बनाया। तो पंकज मतलब क्या, कमल, कमल का जो समान अर्थक शब्द है वो है पंकज। पंकज मतलब क्या, पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा, मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, इसलिए उसे बोलते हैं पंकज, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, हमने शब्द लिया त्रिनेत्र। अब ये त्रिनेत्र, त्रि एक शब्द है और नेत्र एक शब्द है। ये जो दो शब्द है, इन दो शब्दों से क्या बना, त्रिनेत्र, ठीक है। तो त्रि मतलब तीन और नेत्र मतलब नयन, आंख। तो त्रिनेत्र तीन नैनों वाला, तीन आंखों वाला, त्रिनेत्र मतलब शिव, भगवान शिव। तो भगवान शिव को हम त्रिनेत्र भी बोलते हैं, जैसे तीन नेत्रों वाले। तो ये शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो बच्चों आज हमने तीन भेद पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये जो भेद थे शब्द के वो थे उनकी बनावट के आधार पर, मतलब शब्द कैसे बने हैं उसके आधार पर तीन भेद आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीनों हमने विस्तार से पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।